हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीसीएस के द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में भारतीय इतिहास से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष नाम का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक दोस्तों आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि टीसीएस के द्वारा किस प्रकार के प्रश्नों को एग्ज़ाम में सेट किया गया था और आने वाले समय में यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो देखिए 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन को शुरू किया गया। अलीगढ़ आंदोलन में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया सर सैयद अहमद खान के द्वारा। क्या नाम है इसका? अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च अथवा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? सही आंसर है 12 मार्च 1930 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना ये। नमक मार्च कहाँ से समाप्त हुआ? तो नमक मार्च कहाँ समाप्त हुआ? दांडी, गुजरात में ये समाप्त हुआ था। महात्मा गांधी और उनके कितने स्वयंसेवकों की टीम ने कितने दिनों तक दांडी मार्च के लिए चली थी? तो ये 24 दिनों के लिए चली थी। कितने? 24 दिनों के लिए। 1930 में दांडी मार्च के बाद कौन सा विशाल आंदोलन शुरू हुआ? राइट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। जिस मुद्दे पर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था वह क्या था? तो ये था आपका ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक एक अधिकार का प्रयोग करना। एक अधिकार का प्रयोग। गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से जुड़ा है? तो गांधी इरविन समझौता ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ है। 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो 1923 में नागपुर में झंडा सत्याग्रह किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में द गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो द गदर पार्टी की स्थापना की लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने। ठीक है, भकना 1913 में। 9 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है। 1916 में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? सही आंसर है श्रीमती एनी बेसेंट ने। होम रूल लीग किसके द्वारा शुरू किया गया? तो होम रूल लीग को शुरू किया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय सेना को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है रास बिहारी बोस ने। किसने? रास बिहारी बोस ने। आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? राइट आंसर है ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ। भूला भाई देसाई की सबसे यादगार उपलब्धि किस सन के अंत में लाल किले परीक्षण में आज़ाद हिंद फौज के जवानों की वकालत थी? तो ये समय था 1945 का। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे मोहन सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, अमृतसर पंजाब के जलियांवाला बाग में कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। बैसाखी के दिन 1919 को लोगों की भीड़ पर किसके द्वारा जारी किया गया आदेश भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया? तो जनरल डायर के द्वारा ये आदेश दिया गया था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जहां निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गईं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा आयोग गठन किया गया? राइट आंसर है हंटर आयोग। देखिए, हंटर कमीशन नहीं है, ये हंटर आयोग है। ठीक है। खिलाफत आंदोलन किसके अपमान के विरोध में शुरू किया गया? तो ये तुर्की के खलीफा के अपमान में शुरू किया गया था खिलाफत आंदोलन। मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन किस शहर में किया गया? राइट आंसर है बॉम्बे, जिसे अब हम मुंबई कहते हैं। किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व
मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। गांधी जी को उम्मीद थी कि असहयोग आंदोलन के साथ जोड़कर भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम सामूहिक रूप से औपनिवेशिक शासन का अंत कर सकते हैं। तो देखिए खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़कर, ठीक है, इसका आंसर ये होगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ भरा जाएगा, ठीक है। कहाँ में कूका आंदोलन 19वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ? तो ये हुआ पश्चिमी पंजाब में। कहाँ पर? पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन शुरू हुआ था। सरोजिनी नायडू द्वारा ऐतिहासिक लखनऊ संधि के वास्तुकार और मास्टरमाइंड होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि किसे दी गई? तो ये दी गई मोहम्मद अली जिन्ना को। किस वर्ष कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 1916 में। 1916 के लखनऊ समझौते की महत्वपूर्ण विशेषता या परिमाण क्या था? तो देखिए इसने कांग्रेस के उदारवादी और कट्टरपंथी विंग के पुनर्मिलन को चिन्हित किया था। लखनऊ पैक्ट किसके बीच हुआ? तो ये हुआ विधायकों में सीट बंटवारे को लेकर हिंदू और मुसलमानों के बीच हुआ था। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप मसौदा तैयार किया था? राइट आंसर है 1928 में। भारत के पूरे क्षेत्र के लिए डोमिनियन की मांग पहले में की गई थी। तो ये पहले नेहरू रिपोर्ट 1928 में की गई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 में। महात्मा गांधी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था? राइट आंसर है 1922 ईस्वी में इसको बंद कर दिया था महात्मा गांधी ने। किसे? असहयोग आंदोलन को। ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई कौन सी उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दी गई? तो इन्होंने केसर हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक पार्टी की स्थापना की जिसे कहा जाता है, तो इसे बोलते हैं स्वराज पार्टी। 1923 में किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 में आयोजित अपने किस अधिवेशन में असहयोग पर प्रसिद्ध प्रस्ताव पारित किया था? राइट आंसर है कलकत्ता। असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा कांड किस प्रांत में हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। सितंबर 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चोरी चोरा यूपी की घटना के कारण कब वापस ले लिया गया? तो ये ले लिया गया 1922 फरवरी में। 11 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असहयोग आंदोलन के विचारों की परिकल्पना पर नहीं की गई थी, तो आम दंगे यानी कि हिंसा पर नहीं की गई थी। ये निम्नलिखित में ऐतिहासिक घटना को उनके घटित होने के कालानुक्रम में व्यवस्थापित कीजिए। देखिए दिए हैं ऑप्शन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और चोरी चोरा कांड। तो देखिए पहले आता है असहयोग आंदोलन, इसके बाद चोरी चोरा कांड, फिर आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। किस आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम दोनों का समर्थन मिला? आंसर है असहयोग आंदोलन को। सत्याग्रह समझा जा सकता है, तो सत्याग्रह को असहयोग आंदोलन से समझा जा सकता है। सत्याग्रह के 3 प्रमुख रूप के नाम लिखिए। सत्याग्रह के 3 महत्वपूर्ण रूप के नाम हैं असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार। असहयोग आंदोलन कब तक चला था? असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 से अप्रैल 1922 तक चला। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता ये हुआ 1932 में। 1934 में हस्ताक्षरित पूना पैक्ट में किसके लिए प्रावधान किए गए? तो ये किए गए हरिजनों के लिए आरक्षण के साथ संयुक्त मतदाता के लिए। भारत के किस वायसराय ने अगस्त ऑफर के नाम से जानी जाने वाली घोषणा की? तो ये की लॉर्ड लिनलिथगो ने। भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल को संबोधित करते हुए सेना को आदेश दिया कि वह भूखे ग्रामीण बंगालियों को राहत आपूर्ति वितरित करें? तो ये की थी लॉर्ड लिनलिथगो ने।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 ने व्यापक संभव पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष शुरू करने का प्रस्ताव रखा। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का मंत्र किसने दिया? तो ये करो या मरो का नारा दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। 8 बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट है मतलब। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ में समानांतर सरकार का गठन किया गया? राइट आंसर है बलिया में। कहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति ने भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव को मंजूरी दी? आंसर है बरदा 1942 में। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान पर शुरू किया गया? तो ये किया गया अगस्त क्रांति मैदान मुंबई से। भारत छोड़ो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण क्या था? सही आंसर है क्रिप्स मिशन की विफलता करना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए कौन जाने जाते हैं? तो ये जानी जाती हैं अरुणा आसफ अली। कौन? अरुणा आसफ अली। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? राइट आंसर है 9 अगस्त 1942 को। आगा खां पैलेस जिसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जेल के रूप में कार्य किया, किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगा खान पैलेस ये महाराष्ट्र में है दोस्तों। कहाँ? महाराष्ट्र में। 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी के नाविकों को आत्मसमर्पण करने के लिए किसने राजी किया? तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी विभाजन जिसे सूरत विभाजन कहा जाता है किस वर्ष हुआ? तो सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस का टूटा हुआ गुट अथवा दल किस वर्ष फिर से एक हो गया? तो ये हुआ 1915 में। दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधि सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर है श्री अरविंदो ने। स्वदेशी आंदोलन के रूप में शुरू किया गया तो 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया? राइट आंसर है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था महात्मा गांधी ने। डेल्टाई आंध्र में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर है वंदे मातरम आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई? तो ये लड़ी गई 1944 में। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके घटित होने के कालानुक्रम में व्यवस्थापित कीजिए। देखिए पहला चंपारण, इसके बाद बंगाल का विभाजन और जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हुआ बंगाल का विभाजन, इसके बाद चंपारण सत्याग्रह, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। बैकोम सत्याग्रह 1924 से लेकर 25 तक कहाँ शुरू हुआ? तो ये केरल में शुरू हुआ था। कहाँ पर? केरल में। भारत में उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन के विकास ने किसको जन्म दिया? आंसर है एकता को। किसको? एकता को। 26 नवंबर 1949 हमारे संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन क्यों है? तो याद रखिएगा इस दिन संविधान को अपनाया गया था। आज का टॉपिक यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।